हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। अगर आप भी यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म डालना चाहते हैं तो क्या क्या डिटेल आपके लिए उसके लिए जरूरी है, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, एज क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जाम डेट कब होगी, सारा का सारा इस पूरी वीडियो में आपको बता दूंगा। तो आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो को देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को, इस इंफॉर्मेशन को शेयर भी करना। चलिए देखो, सबसे पहले मैं बताता हूं भैया, कैप्टन मनोज पांडे वाला जो स्कूल है, जिसको आप यूपी सैनिक स्कूल के नाम से जानते हैं, लखनऊ और गोरखपुर में दो तरीकों से खुला हुआ है। पहले एक था यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ वाला, बाद में गोरखपुर वाला भी ऑलरेडी खोल दिया गया है यूपी गवर्नमेंट ने। तो आज मैं इसके साथ इसके फोरम की डेट क्या है, सारी चीज आपको बताऊंगा। तो देखिए, यूपी सैनिक स्कूल वाला यानी कि मनोज कैप्टन पांडे वाला है ना। चलो तो देखो, सबसे पहले आपको इसकी डिटेल बता देता हूं, है ना। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। कब से? 15 सितंबर, अभी 15 सितंबर से लेकर, ठीक है, लास्ट डेट कब है इसकी? 20 अक्टूबर 2025, ठीक है। स्टार्टिंग डेट पता चल गई फॉर्म की, लास्ट डेट पता चल गई। पहली इंफॉर्मेशन ये जो सबको आपको पता चल गई। आ जाओ दूसरी इंफॉर्मेशन, जर्नल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो एडमिशन है वो साल में एक बार होता, अप्रैल में, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी क्लासेस के लिए हो सकता है? क्लास 6 और क्लास 9 के लिए, है ना। मतलब 8th वाले 5th वाले बच्चे अप्लाई करेंगे, 5th वाले बच्चे और 8th वाले बच्चे अप्लाई करेंगे क्लास 6 और 9 के लिए एज वेल एज, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम कैसे होगा भैया? ओएमआर बेस्ड आपका रिटन टेस्ट होगा, ओएमआर, ठीक है। ओएमआर बेस्ड, है ना, जिसमें एमसीक्यू आएंगे आपके। कौन से एमसीक्यू आएंगे? अच्छा, इसके अंदर एग्जाम की डेट क्या रहेगी? दिसंबर 2025। अभी ये टेंटेटिव है, ठीक है, यानी कि इसके अलावा इन्होंने पूरे एग्जाम डेट दे भी रखी, 31 दिसंबर 2025, ठीक है। अभी इस महीने में फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। एग्जाम कब होंगे? 21 दिसंबर 2025 को होंगे, ठीक है। लैंग्वेज सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे? इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस। ये क्लास 6 के लिए, ये किसके लिए है? क्लास 6 के लिए है, ठीक है। चलो भैया, ये चीज भी आपको पता चल गई। आ जाओ और आगे बताता हूं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या आएगा। अच्छा, अब इसको फार्म को कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो देखिए भैया, है ना। इस फार्म को सबसे पहले उत्तर प्रदेश वाले, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यूपी उत्तर प्रदेश वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास यूपी का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा। क्या समझे? जो बच्चे यूपी के रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, वही यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज अगर क्राइटेरिया की बात करें तो जो अभी फॉर्म निकला हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है किसके बीच में होनी चाहिए? 2014 टू 2017 के इन बिटवीन होनी चाहिए, हाँ। 2017 टू 2014 टू 17 के इन बिटवीन, ठीक है। ओनली बॉयज की, 6th क्लास में सिर्फ बॉयज जाते हैं, 9th क्लास में बॉयज और गर्ल्स दोनों जाते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए? 2011 से 2014 के बीच में। और ये आप मंथ आप देख सकते हो, 2 जुलाई 2011 से 1 जनवरी 2014 के इन बिटवीन, ठीक है। आ जाओ। अच्छा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए भैया आपको? 6th क्लास के लिए बात कर दूं तो मस्ट हैव पास 6th क्लास बिफोर ज्वाइनिंग, यानी कि एडमिशन होने से पहले, ज्वाइन करने से पहले आप 5th क्लास आपको पास होनी चाहिए। सेम एज वेल एज 8th 9th क्लास के लिए 8th आपको पास होना चाहिए। क्लियर? ये चीज भी आपको पता चल गई। आ जाओ, अब देखो, स्टूडेंट करंटली स्टडिंग इन 5th और 8th, ये मैंने आपको बताया ही था। अभी करंटली में, अभी रिसेंटली में जो बच्चे 5th में और जो बच्चे 8th में है, 5th क्लास में है और जो बच्चे 8th क्लास में है, वो इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन के टाइम आपने 5th और 8th दोनों पास की होनी चाहिए। क्लियर? आ जाओ, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट है फॉर्म के लिए, तो उस पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आ जाइए, देखो डॉक्यूमेंट के लिए क्या क्या चाहिए आपको? बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। स्टडिंग सर्टिफिकेट प्रेजेंट स्कूल में, जैसे 5th में आप पढ़ रहे तो उसका प्रेजेंट सर्टिफिकेट फॉर्म में लगेगा, ठीक है। लिविंग सर्टिफिकेट काउंटर साइन एट द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन, यानी कि बीए, किसके साइन? बीओ के साइन, है ना, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के साइन, बीईओ, बीओ के साइन, ठीक है, विद काउंटर साइन, ठीक है भैया। आ जाओ और आपको इसमें डिटेल बताता हूं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है। दोनों का मैंने बताया था, ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और इंटरव्यू है 3 टाइम्स ऑफ द कैंडिडेट, मतलब जितनी सीट है उससे 3 गुना ज्यादा बच्चों को बुलाएंगे। जितनी सीट है, मान लो 100 सीट है, मान लेते हो 100 सीट है, तो 100 का 3 गुना कर दो, यानी कि 300 बच्चों को वो क्या करेंगे? इंटरव्यू में बुलाएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ,
आगे बताता हूं और इसके बारे में डिटेल। फिर उसके बाद होगा भैया मेडिकल एग्जाम, ठीक है। एडमिशन और मेरिट बेस प्लस इंटरव्यू मेडिकल, है ना। देखो, पहला एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, मेरिट आएगी, फिर इंटरव्यू होगा, है ना। ठीक है, इंटरव्यू प्लस, ठीक है, इंटरव्यू के बाद मेडिकल होगा। ये प्रोसेस आपकी रहेगी, ठीक है। आ जाओ, पेमेंट के लिए लिमिटेड सीट्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है। क्या लिमिटेड सीट्स अवेलेबल होती हैं? अगर भैया जो वो कुछ ऐसे भी होते हैं जो चलो छोड़ो, ठीक है। कुछ पेमेंट सीट भी अवेलेबल होती है, बट उसका रैंक आपको अच्छा होना चाहिए, फिर वो आपसे डबल फीस लेंगे, तो इससे अच्छा कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा क्या करो, मेरिट में आओ और इजीली सिलेक्शन आप ले सकते हो। आ जाओ, इसके बाद अगर आप एग्जाम सेंटर डालते हो, है ना, तो एग्जाम, अगर आप एग्जाम सेंटर डाल सकते हो, तो यूपी में कौन कौन से आप एग्जाम सेंटर डाल सकते हो? देखो, अगर हम एग्जाम सेंटर डाल सकते हो, अयोध्या, ठीक है, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, मीरठ, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, इन शहर में आप आपका एग्जाम सेंटर डाल सकते हो, ठीक है। अभी फॉर्म डालोगे, इन इन जगह पे आप सारे के सारे एग्जाम सेंटर आप इनमें डाल सकते हो। क्लियर है? डन। आ जाओ, ये आपका क्लियर हो चुका है, आगे आ जाओ। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो पेरेंट्स के लिए जरूरी है। देखो भैया, एडमिशन इज क्लियर ऑन मेरिट बेसिस। एडमिशन होगा तो सिर्फ मेरिट बेस पे ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट बी फुलफिल डोमिसाइल। हाँ, डोमिसाइल बहुत जरूरी है। अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो यूपी सैनिक स्कूल का, तो यूपी वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए क्या होना बहुत जरूरी है, डोमिसाइल, ठीक है। एज के लिए सर्टिफिकेट यानी कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। एजुकेशन क्राइटेरिया उसके अंदर आना चाहिए, जो भी बताया था फिफ्थ एट्थ वाला, ठीक है। मेडिकल फिटनेस कंपलसरी है, बिल्कुल सही बात है। आ जाओ, और ओनली ऑनलाइन अप्लीकेबल आर एक्सेप्टेड, यानी कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस है वही आपके एक्सेप्टेड होंगे, इसके अलावा ऑफलाइन वगैरह का कोई फॉर्म नहीं है। ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन। चलो, स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप रेगुलर विजिट कर सकते हो, वहां पे आपको प्रोस्पेक्ट वगैरह और सारी की सारी डिटेलें आपको मिल जाएंगी। क्लियर? ये छोटी सी डिटेल थी यूपी सैनिक स्कूल के जो अभी फॉर्म निकले हुए उसके रिगार्डिंग। सारी की सारी मैंने आपको डिटेल बता दी, कैसे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन से रहेंगे ना। जो ये कैप्टन मनोज पांडे वाला स्कूल है ना, लखनऊ में, उसके लिए और गोरखपुर वाले के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारी की सारी छोटी मोटी डिटेल्स थी, ठीक है। और क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को शेयर करना है। इस चैनल पे अपने यूपी सैनिक स्कूल कोचिंग बाय डीसीसी पे, यहाँ पे आपके लिए क्लास 6 और क्लास 9 के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी रहेंगी, सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ठीक है। स्पेशल यूपी सैनिक स्कूल वाले बच्चे, यूपी वाले ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।